साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाए। साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो जुड़ जाए। आज हम आप समूह के समक्ष नौटंकी के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, अपने ख्याल को साझा करेंगे। साथ ही जो भी जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। धन्यवाद साथियों। आज हम आप सबों के समक्ष नौटंकी थिएटर के संबंध में अपने ख्याल का साझा करेंगे। साथ ही यूँ तो कहा जाए कि जो भी साथी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें जोहार, उन्हें नमस्कार, आदाब। साथ ही यूँ तो हर दिन किसी न किसी खास दिन हुआ करता है और कल ही हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दिए हैं और हम चाहेंगे कि उन्हें उनके श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द कहने के बाद अपनी बात का आगाज करें, अपनी बात की शुरुआत करें। तो साथी, गांधी जी के लिए दो शब्द। आज गांधी के सत्य हिंसा को दरकिनार कर लोग उल्टे राह पे चलने लगे हैं। आज गांधी के सत्य हिंसा को दरकिनार कर लोग उल्टे राह पे चलने लगे हैं। झूठ व हिंसा के बूते, दौलत शोहरत वो सियासत कर सत्ता हथियाने लगे। साथी, तो गांधी को आज किस तरह से लोगों ने नकारा है, जरूरत है कि गांधी की श्रद्धांजलि, हम गांधी के विचार को आत्मसात करें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी बात का आगाज करने जा रहे हैं और हम अपनी बात की आगाज पूर्व के भांति एक कविता से करेंगे। बोल अरी वो धरती बोल। क्योंकि आज जो स्थिति है, स्थिति के माकूल एक कविता आपके समक्ष, जो इस्राइल हक मजाज की कविता है, उनकी कविता को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस्राउल हक मजाज साहब की कविता है कि बोल अरी वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल, बादल बिजली रहना अधिकारी, दुख की मारी प्रजा सारी, बूढ़े बच्चे सब दुखियारी, दुखियार नर है दुखियार नारी, बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बगिया है सब व्यापारी, सब बनिए हैं सब व्यापारी, अरे वो धरती बोल, राज सिंहासन है डामाडोल। कलयुग में जग के रखवाले, चांदी वाले सोने वाले, देसी हो या परदेसी हो, नीले पीले गोरे काले, सब बिनके सिर फिन करते, ढूंढे हैं मकरे के जाले, बोल अरी वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। क्या अपरंगी क्या गगरी, आंख बची बच्चों बरछी मारी, कब तक जनता है बेजारी, कब तक है सरमेदारी, कब तक है सरमाए की धंधे, कब तक है ये सरमेदारी,
बोल वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं है हम। धोखा और मजदूरों को ना दे, ऐसे भी मजबूर नहीं है हम। मंजिल अपनी पांव के नीचे, मंजिल से अब दूर नहीं है हम बोल वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। बोल वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। बोल कि तेरे फल खाए हैं, बोल कि तेरा दूध पिए हैं, बोल कि तुमसे हर्ष उठाया है, बोल कि हमसे हर्ष उठा है, बोल कि हमसे जागी दुनिया, बोल कि हमसे है जागी धरती। बोल सिंहासन बोल वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। धन्यवाद साथियों। इस गीत के साथ मैं अपनी बात का शुरुआत करने जा रहा हूं। साथी, नौटंकी ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं एक जमाने में, आज नौटंकी कहा जाए तो विलुप्त अवस्था में है, विलुप्तता के कगार पे है। और एक जमाने में नौटंकी की धूम हुआ करती थी। उसका मकसद हुआ करता था कि कथा के अनुसार अभिनय कर लोगों को मनोरंजन कराना। जिस समय सिनेमा का धूम हुआ करता था, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सिनेमा घर हुआ करते थे। सिनेमा देखने वाले शहरी लोग सिनेमा से जुड़ते थे, लेकिन गांव कस्बे में सिनेमा घर जहां नहीं हुआ करती थी, वहां पे ये नौटंकी का धूम हुआ करता था। और नौटंकी जिसे हम नाटक का ही एक स्वरूप मानते हैं। नाटक एक अलग और संभ्रांत तरीके से मंचन होता है, लेकिन नौटंकी में गीत संगीत मय और फिल्मी अदाओं के साथ नौटंकी का मंचन गांव में किए जाते थे। तो अगर हम नौटंकी की बात करते हैं, और नौटंकी ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं एक कहावत, एक मिथ्या और एक व्यंग के रूप में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। नौटंकी, आपको मैं बता दूं कि 70 के दशक में एक वाकया मैं साझा कर रहा हूं कि 70 के दशक में नौटंकी देखने की अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और इन दिनों नौटंकी जहां मनोरंजन का साधन था, वहीं नौटंकी बदनामी का एक श्रेय भी था। सामान्य तरीके से सामान्य लोग नौटंकी नहीं देखा करते थे, और जो नौटंकी या सिनेमा देखते थे उन्हें लोग अच्छे नहीं समझते थे। तो मैं एक वाक्य बता रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि 70 के दशक में साथियों के साथ मैं नौटंकी चला गया देखने के लिए। तो नौटंकी में जो अभिनय करने वाले नाट्य कथा हुआ करते थे, उससे ज्यादा उसमें फिल्मी अदा पे डांस, नाच, नृत्य और वो उसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो गए हुआ करते थे। गीतों में वो सारी बातों को प्रस्तुत करते थे। नतीजा ये हुआ कि जब मैं नौटंकी तो अपने साथियों के साथ देख लिया, लेकिन नौटंकी से निकलने के बाद इसकी खबर घर में मिली गार्जियन को, और गार्जियन से डांट सुननी पड़ी। क्यों? क्योंकि नौटंकी को लोग उस जमाने में भी अच्छे संभ्रांत सोच के लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते थे, जिस तरह से फिल्मों को नहीं समझते थे। लेकिन जितनी समझ और जितनी बदनामी की गई नौटंकी को, उतना ही उसके
तथ्यों को लोगों ने इग्नोर भी किया। नौटंकी भारतीय परंपरा और पारस्परिक कथाओं पर आधारित हुआ करती थी और नौटंकी करने वाले धार्मिक कथाओं पर भी आधारित वो नाट्य प्रस्तुत करते थे और वो सामाजिक स्थिति पर भी करते थे। कहा जाए कि नौटंकी करने वाले लोग दूसरी और अगर हम ध्यान दें तो धर्मनिरपेक्ष माहौल में भी देखा गया, क्योंकि नौटंकी करने वाले अगर वो धार्मिक आस्था से जुड़कर भी नौटंकी करते थे तो उसके जो पात्र अभिनय करने वाले सभी समुदाय के लोग होते थे। उनका मकसद था कि अभिनय करके अपनी रोजी रोटी, अपने पेट जीविकोपार्जन करना। तो खास करके उस समय नौटंकी की धूम हुआ करती थी। नौटंकी के आते ही शहर, कस्बा और गांव में धूम मच जाती थी। लोग नौटंकी थिएटर देखने के लिए लायक रहते थे, क्योंकि उस समय मनोरंजन का और मजेदार साधन नहीं हुआ करते थे, जिसमें स्फूर्ति, नृत्य, ढोल पीट कर आवाज और पूरी आवाज, गीत, मधुर संगीत और गीत की प्रस्तुति की जाती थी, जो अपने आप में एक माहौल तैयार करता था। साथियों, मैं एक और वाक्य आपके साथ साझा कर रहा हूं। राजकुमार द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम आप सभी देखे होंगे। तीसरी कसम की पूरी फिल्म की कथा थिएटर पर ही आधारित है, नौटंकी पे ही आधारित है। वो नौटंकी जो पात्रा है वो नौटंकी से जुड़ी है और किस तरह से जो नायक है उसका उसके साथ में अटैचमेंट होता है। तो ये पूरी आधारित इस तरह से है। तो कहने का मतलब है कि नौटंकी एक व्यंग्य के तरह भी आज इस्तेमाल होता रहा है कि लोग कहते हैं क्या नौटंकी कर रहे हो, मतलब क्या दिखावा, क्या बनावट और क्या नकलीपन का प्रस्तुत करना। तो नौटंकी की धर्मनिरपेक्षता इस बात पर को साबित करती है कि जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित कथाओं पर आधारित नौटंकी की जाती थी, जिसमें साझा विरासत और संस्कृति से जुड़े लोग अभिनय करते थे। जिसके अलावे बहुत सारी सामाजिक और देशभक्ति कहानियों पर आधारित नौटंकी का भी मंचन की जाती रही है। मंचन के दौरान हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लय और ताल का इस्तेमाल नौटंकी की धर्मनिरपेक्ष साझी विरासत होने और उसका प्रमाण मिलता है। इसके अलावे अभिनयकर्ता जो पात्र होते हैं, किरदार होते हैं, जिसके निर्देशक होते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम समुदाय के कलाकार मिलजुल कर साथ में अभिनय करते हैं। इतना ही नहीं, इसके दर्शन और किसी भी समुदाय की जाति का ना होकर वह समुदाय का सभी समुदाय के दर्शक उसे देखते थे। जहां तक कथा और विषय का सवाल है, वहां नौटंकी थिएटर में दोनों समुदाय के संबंधित आस्था, नैतिकता और निष्ठा से जुड़े विषयों का समन्वय होता है। दशक पूर्व मशहूर कहानियों जैसे कि हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरथरी, पूरनमल, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, भक्त ध्रुव, सुल्ताना डाकू, रक्षाबंधन जैसे सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह के कथाओं पर आधारित नौटंकी का मंचन हुआ करता था। थिएटर का ज्यादातर मंच, हालांकि कुछ लोग इसे लोक नाट्य भी कहते हैं, जो सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि इसमें गांव चौपाल के लोगों को ग्रामीण जनों को जुड़ाव ना होकर या व्यवसायिक
स्वरूप में था और इसे मंचित करने वाले एक कंपनी हुआ करती थी और इसमें विभिन्न तरह के कलाकारों की नियुक्तियां होती थी और जो अभिनय में दक्ष होते थे उन्हें इसके साथ में जोड़कर ये काम, वो मनोरंजन का काम किया करते थे। वैसे अगर हम कहें कि आज के दौर में जिस तरह से पहले फिल्म देखना, फिल्म से जुड़ना लोग गलत मानते थे, नौटंकी से भी जुड़ना और नौटंकी को देखना भी लोग गलत मानते थे। हमारी सामाजिक धारणा इस रूप में थी कि जो इससे जुड़कर या उससे देखने वाले लोग अच्छे नहीं, मानसिकता के नहीं होते हैं, वो गिरे हुए, वो प्रतीत जैसे होते हैं। लेकिन और वैसे आज की बाजारीकरण के दौर में नौटंकी को मास कल्चर, जन संस्कृति के रूप में भी देखा जा सकता है। आज नौटंकी रिकॉर्डों, कैसेटों, फिल्मों, टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंच रही है। नौटंकी ड्रामे अब किताबों के रूप में भी लोग खरीद के पढ़ने लगे हैं। इस सब के बावजूद नौटंकी को आज एक ऐसी संगीत, विश्वासों और सभी समुदायों की संस्कृति की धारा के रूप में देखा जा सकता है, जो शहरी और ग्रामीण दर्शकों के बीच संवाद और संबंध बनाने के लिए काम करती है। नौटंकी ने कहानियों और कविताओं के माध्यम से गहरी और शहरी और ग्रामीण, साक्षर और निरक्षर, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी दर्शकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी किया तथा गांव और शहर की सामाजिक संस्कृति के जीवन पर आधारित ये कहानियां मंचित करते थे। इन कहानियों को वो संगीतात्मक इन कहानियों को एक संगीतमय रूप से दिया जाता था। नौटंकी में हिंदी कविताएं की पद्धति दोहा, झुमरी, झूमर, झुमटा, शेर, कव्वाली का भी इस्तेमाल किया जाता था। लय, ताल और यही का भी ख्याल रखा जाता था। साथियों, मैं एक चीज बता दूं कि पहले लोग यूं कहा जाए कि 90 के दशक में नौटंकी से पहले के शब्द जो होते थे वो स्वांग कहलाते थे। स्वांग, आज भी स्वांग जिस तरह से नौटंकी व्यंग शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है, स्वांग भी व्यंग के रूप में आज एक व्यंग है, व्यंग्यात्मक शब्द है। क्या स्वांग रच रहे हो, क्या मिथक कर रहे हो, क्या ये कर रहे हो, तो ये एक व्यंग्यात्मक शब्द भी है। पहले ये स्वांग भी कहे जाते थे, जिसका जुड़ाव संगीत से होकर, और स्वांग, नौटंकी ये संगीतमय कथावाचन विधा के रूप में जाना जाता था। 1920 के बाद स्वांग शब्द की जगह नौटंकी ने ले लिया। 19वीं शताब्दी में स्वांग के रूप में ये शब्द जाने जाते थे, स्वांग के रूप में, और 1920 के बाद स्वांग से नौटंकी शब्द का इस्तेमाल होने लगा। स्वांग की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। उसके बाद ये नौटंकी के रूप में जाने लगा। वैसे मौजूदा समय के बाजारवाद, उपभोक्तावाद के दौर में टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट के आ जाने के बाद नाटक, नौटंकी, तमाशा, खेल, सिनेमा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आज के इस दौर में पारंपरिक खेल, तमाशा, नाटक, नौटंकी आदि आज अपने अस्तित्व को बचाने की स्थिति में नहीं है। बहुतों ने तो अपने दम तक तोड़ दिए हैं। आज पारंपरिक खेल, तमाशा, नाटक, नौटंकी, गीत, संगीत, झूमर, झुमटा, खेमटा, नेटुआ
रासलीला यात्रा आदि को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि जन संस्कृति जिंदा रह सके। जनता को सजग करने, जनता को स्वस्थ मनोरंजन कराने वाले वैकल्पिक साधनों की जरूरत है और ये साझी विरासत को कायम करने की जरूरत है, ताकि आपसी भाईचारा, समन्वय और सामाजिकता कायम रह सके। एक साजिश गंगा जमुनी संस्कृति को हम कायम करने के लिए ये हमारे जो जन्य सांस्कृतिक पहचान है उसे जिंदा रखने की जरूरत है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस शेर के साथ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। तो जो जरूरत है साथियों कि आज जो स्थिति हो गई है सांस्कृतिक गिरावट की, वैसे दौर में हमें कुछ स्वस्थ पारंपरिक और जन्य संस्कृति से जुड़े हुए पहलुओं को छूने की जरूरत है, उसे जिंदा रखने की जरूरत है। और इसी सांस्कृतिक पहचान के रूप में नौटंकी भी एक पहचान है, जिसको हम परिष्कृत कर, जिसमें अच्छाइयों को भरते हुए जननाट्य के तरह हम उसको इस्तेमाल करें, तो आज वो समाज को एक राह दिखा, मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन भी करा सकता है। उसे एक स्वस्थ सांस्कृतिक पहचान और एक स्वस्थ शिक्षा ज्ञान भी प्रदान कर सकता है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे हम अगले ब्रेक के बाद, अगले सप्ताह अगले सवालों के साथ, अगले विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों।